नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र तिवारी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से योगेंद्र टाइम्स पर। दोस्तों, इतिहास का जो हमने सेशन शुरू किया है उसमें आज हम चर्चा करेंगे संस्थाओं पर। इसके पहले हम एंशिएंट से लेकर मॉडर्न इंडिया तक की किताबों के बारे में चर्चा कर लिया है, उपाधियों के बारे में चर्चा कर लिया है। आज हम चर्चा करेंगे संस्थाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते रहे हैं। यह सेशन आपके लिए, चाहे आप पीसीएस देने जा रहे हो, आरओ देने जा रहे हो, बिहार का देने जा रहे हो, जीएससी लेक्चरर की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, टीजीटी पीजीटी के लिए, चूँकि इतिहास के सेशन महत्वपूर्ण हो जाते हैं इसलिए वहाँ पे ज़रूरी है। और यूपीएसआई और पेट में आप जान ही रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने एकदम फिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मित्र मेला और अभिनव भारत की। आपने इस समय जो देखा होगा कि बीडी सावरकर पर काफ़ी चर्चा होती है, तो इनके संगठन को भी पूछा जा सकता है कि मित्र मेला और अभिनव भारत किसके संगठन है। दोनों बीडी सावरकर के संगठन है, परंतु दोनों में एक राज है। राज की बात ये है कि मित्र मेला की स्थापना 1899 में नासिक में की गई और बाद में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। लेकिन इसको याद रखिएगा कि ये संगठन भारत और लंदन दोनों जगहों से ऑपरेट किया जाता था। इसको आप याद रखिएगा। तो मित्र मेला और अभिनव भारत दोनों बीडी सावरकर से संबंधित हैं। आगे है अनुशीलन समिति है। अनुशीलन समिति के बारे में आप देखेंगे तो इसकी स्थापना बारिंद्र कुमार और जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने की। बारिंद्र कुमार और जतीन्द्र नाथ बनर्जी ने 1902 में की थी, कलकत्ता में। इसको आप याद रखिएगा। बनर्जी वगैरह वैसे भी कहाँ रहते हैं? कलकत्ता में रहते हैं। थोड़ा सा आप एक ऐसे कभी डाउट हो तो आप इसको कर सकते हैं। अनुशीलन समिति की स्थापना बारिंद्र कुमार और जतीन्द्र नाथ ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस। इसको हमने पिछले सेशन में इंडिया हाउस में थोड़ी सी चर्चा की थी। भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में, दोनों अलग अलग हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडिया हाउस लंदन से ऑपरेट होता था। यहाँ पे जो यहाँ से क्रांतिकारी लंदन में गए थे घटनाओं को अंजाम देने के लिए, तो इंडिया हाउस में उन्हें रहने की व्यवस्था और उनको पत्र पत्रिकाएं कौन कौन से प्रोवाइड की जाती थी और कुछ पंपलेट वगैरह ये लोग बांटे थे, जिसके कारण इन्हें जेल भी हो गई थी और फंडिंग वगैरह भी यहाँ से की जाती थी, जिसके कारण इन्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। तो भारत स्वशासन समिति और इंडिया हाउस दोनों श्याम जी कृष्ण वर्मा से संबंधित एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे हैं। अंजुमान मोहब्बतान वतन, एक्चुअल में यह एक पत्र था। अंजुमान मोहब्बतान वतन सरदार अजय सिंह से संबंधित। सरदार अजय सिंह पंजाब से संबंधित है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। इसको आप याद रखिएगा। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी से मारे जाने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद पूरे भारत में एक बड़ा आंदोलन चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अंजुमान मोहब्बतान वतन सरदार अजीत सिंह हैं और लाला लाजपत राय को भी इसी साथ आप रिकॉल किए रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सोसाइटी, मैडम भीकाजी कामा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1906 में ये इंडिया सोसाइटी की स्थापना कर रही हैं पेरिस में। मैंने अपने आप पिछले सेशन में बताया था कि जो मैडम भीकाजी कामा का जो आंदोलन का बैकग्राउंड था वो पेरिस से तैयार हुआ था। ये विदेशी जो आंदोलन चलाए गए थे भारत की आज़ादी के लिए, उनमें महत्वपूर्ण है। तो इंडिया सोसाइटी का स्थापना 1906 में मैडम भीकाजी कामा द्वारा हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गदर पार्टी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। गदर पार्टी की स्थापना सोहन सिंह भाकना एवं लाला हरदयाल ने की थी। कहाँ की थी? 1913 में की थी और अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक शहर में की थी। इसको याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना, लाला हरदयाल दोनों ने मिलकर की थी और यहीं से एक युगांतर नामक प्रेस भी रिलीज़ किया जाता था। और गदर एक्चुअल में एक शुरू में पत्र था जो पंजाबी भाषा में, बाद में अंग्रेजी में, इन सब भाषाओं में रिलीज़ किया जाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये चारे बहुत महत्वपूर्ण संगठन है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पूछा जाता रहता है। 1924 में इसकी स्थापना हो रही है कानपुर में। स्थापना करने वालों में सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी हैं। इसको आप याद रखिएगा कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? कानपुर में की जा रही है। कानपुर गंगा नदी के
दाएं तट पर बसा है, इसको आप याद रखिएगा। चमड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है कानपुर। और सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और योगेश चटर्जी ने इसी धरती पर जो है एचआरए की स्थापना की थी 1924 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एचएसआरए है, बाद में इसकी क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण एचआरए को बैन कर दिया गया। तो चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा 1928 में दिल्ली में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, बस इसमें एक शब्द जोड़ दिया सोशलिस्ट, जो कि अलग हो जाए, जिससे अंग्रेजों का ध्यान इनकी तरफ न जाए। तो चंद्रशेखर आज़ाद हालांकि बना रहे हैं तो ध्यान तो सबका जाना स्वाभाविक ही है। 1928 में एचएसआरए की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। आगे चलते हैं दोस्तों। एक बनी थी भारतीय गणतंत्र सेना, ये 1930 में बनाई गई थी। सूरसेन ये बंगाल के क्रांतिकारी थे, इन्हें बाद में काला पानी हो जाता है। सूरसेन को एक और पूछता है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर दा की उपाधि से विभूषित किया जाता है। तो याद रखिएगा सूरसेन को किया जाता है मास्टर दा कहा जाता है, क्योंकि दा या दादा शब्द जो सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है बंगाल के रीजन में। जैसे आप देखेंगे सौरव गांगुली को भी दादा कहा जाता है। तो भारतीय गणतंत्र सेना 1930 सूरसेन द्वारा स्थापित की जा रही है चटगांव बांग्लादेश में, चूँकि पहले वो पूरा हिस्सा एक हुआ करता था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत नौजवान सभा महत्वपूर्ण संगठन है। भगत सिंह, छबील दास और यशपाल द्वारा 1926 में पंजाब में स्थापित किया जा रहा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। भारत नौजवान सभा भगत सिंह, छबील दास, यशपाल द्वारा 1926 में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? पंजाब में स्थापित किया जा रहा है। पंजाब में फिर मैंने अभी तक आपको दो नाम और बताए थे, एक तो लाला लाजपत राय, दूसरा अजीत सिंह के बारे में मैंने आपको बताया था। चलिए, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी भी कहा जाता है, और साथ ही साथ लाल बाल पाल में कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा, इसको भी आप ध्यान में रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाहौर छात्र संघ, इसकी स्थापना की जा रही है सुखदेव एवं भगत सिंह के द्वारा, बेसिकली छात्रों को जागरूक करने के लिए। चूँकि छात्र जब आंदोलन से जुड़ते हैं तो आंदोलन क्रांतिकारी बन जाता है। 1925 में 1925 में पंजाब में ही इसकी स्थापना की जा रही है सुखदेव एवं भगत सिंह के द्वारा। तो दोस्तों, आज का सेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। साथ ही साथ सेशंस को अपने सुझावों से भी अवगत कराते रहें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।